महाराष्ट्र टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं सिराज शेख। तो आइए सबसे पहले डालते हैं आज की खास खबर पर। आज कोकण के मशहूर मारूफ दानशूर व्यक्ति डॉक्टर सनाउल्लाह घरटकर के जन्मदिवस पर श्रीमती अंजना बाई लहाने डायलिसिस सेंटर और अलीबाग सिविल हॉस्पिटल ब्लड बैंक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर परिषद के चीफ ऑफिसर पंकज भूसे ने किया। इस अवसर पर सेंटर चीफ डॉक्टर मकबूल कोकाटे, संजीवनी कार्याध्यक्ष विजय सुर्वे, वीएन कॉलेज के प्राचार्य नगर वावड़ी, शकील कड़ू, डॉक्टर संजय पाटिल, राशिद फहीम, आदेश दांडेकर, जहूर कादरी, चंद्रकांत अपराध, डॉक्टर अनंत जोशी और राष्ट्रपति पदक के विजेते अजीत कारवारी, कीर्ति शाह, सिविल हॉस्पिटल ब्लड बैंक के डॉक्टर गोसावी और उनकी टीम मौजूद थी। डॉक्टर सनाउल्लाह घरटकर ने संजीवनी को अब तक 65 लाख की एक कार्डियक एम्बुलेंस और 3 डायलिसिस मशीनें डोनेट की। चीफ ऑफिसर पंकज भूसे और डॉक्टर सनाउल्लाह घरटकर ने कहा कि कई लोगों की मौत रक्तदान की व्यवस्था न होने से हो जाती है। रक्तदान महादान है, इसलिए सभी लोगों को अपने जीवन में रक्तदान करना चाहिए। अब तक संजीवनी में 2 ब्लड बैंक, 2 ब्लड कैंप हुए, जिसमें 166 रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। आज देखील आमचा उद्दिष्ट 100 देखील रक्तदाते उपलब्ध होतील असं आमचं मनोदय आहे आणि या कामाकरता आमची सर्व टीम गेले 8 दिवस कार्यरत असून आणि विशेष करून आमच्या संस्थेचे असलेले कार्डियक एम्ब्युलन्स जी आमची समिती आहे त्या समितीचे अध्यक्ष राशिद जनाब हे देखील आमच्याबरोबर त्याच तोडीने काम करतात आणि म्हणून आजच्या दिवसाला आमचं आज कार्य जे आमचं चालू आहे ते सगळ्यांच्या मेहनतीचं आहे आणि विशेष करून इथल्या असलेल्या अंजुमन असो, अंजुमन आयटी असो, अंजुमन शाळा असो, इतर संस्था असो, कोस्टगार्ड असो, प्रत्येक क्षेत्रातल्या माणसांनी तर रक्त द्यायला आलेले आहेत आणि म्हणून आम्ही जे आतापर्यंत काम करत आलेलो आहोत की केवळ घरटकर साहेबांच्या आणि विशेष करून आमचे संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहाने यांचं योगदान तर सांगण्या पलीकडे आहे, कारण शासनाचा दर लागला परवान्या आणि आता आमच्याकडे महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य लागू केले, केवळ त्याचं जे श्रेय आहे ते लहाने सरांना जात आहे। म्हणूनच आम्ही या रुग्णांना मोफत डायलिसिस करतो। याच्यात आपल्याकडे आज 25 रुग्ण आलेले आहेत आणि म्हणून मी या सगळ्यांना संस्थेतर्फे त्यांचं धन्यवाद देतो। त्यांना वालेकुम, मैं जहूर कादरी संजीवनी आरोग्य सेवा का सलाहकार कमेटी का मैं एक मेंबर हूँ। ये हमारी संस्था तकरीबन 3 साल से काम कर रही है और इस संस्था के वास्ते सारे मेंबर, सारे लोगों का इतना बड़ा सपोर्ट है कि आज ये संस्था बड़े ज़ोर शोर से काम कर रही है। आज का दिन ये खासकर जनाब सनाउल्लाह घरटकर की तरफ से उनके जन्मदिन पर हमने ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा है, जो हर साल हम रखते हैं। उनका इतना सपोर्ट हमको है कि हम बयान नहीं कर सकते, उसके लिए अल्फाज नहीं हमारे पास। एक चीज़ जो है कि आदमी जब दान करता है उसके हर दान के अंदर बढ़ोतरी होती, कमी नहीं होती। खासकर ये ब्लड डोनेशन जो है वो हमारे इलाके के अंदर हमारी संजीवनी संस्था और अलीबाग की टीम मिलकर करती है। इसका इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है हमारे लिए कि जब भी हमारे गांव में या गांव के आसपास लोगों को खून की ज़रूरत पड़ती थी तो अलीबाग और बम्बई तक जाना पड़ता था, लेकिन जब से हमने शुरू किए हैं लोगों की इतनी सहूलत हुई है कि आधी रात को भी उनको खून जब भी ज़रूरत पड़ती है मिलता है। आप लोगों का साथ आगे भी साथ रहेगा, ऐसी उम्मीद करके मैं अपनी बात। मेरे अजीज़ इस मुरूड शहर के दानशूर व्यक्ति सनाउल्लाह घरटकर, डॉक्टर सनाउल्लाह घरटकर साहब, इन्होंने इस डायलिसिस सेंटर के लिए अपनी तरफ से 3 मशीन डोनेट किए हैं। मुरूड जंजीरा में इस तरह से
डोनेशन देने वाला आज हमारे नज़र में शायद ये पहला व्यक्ति है। ऊपर वाले ने फरिश्ते के रूप में इंसान को पैदा करके ये इंसान को यहाँ की खिदमत करने का मौका दिया है। मुरुड में उनके दिल में एक ही तमन्ना है कि मुरुड का हर व्यक्ति चाहे किसी भी मज़हब का हो वो खुश रहे, मिलजुल कर रहे। यहाँ की आबादी में हर कोई पढ़ा लिखा रहे। हमारे यहाँ पर एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़े। इसके लिए वो हर वक्त एजुकेशन के फील्ड में बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं। आरोग्य सेवा अच्छी रहे, ये आरोग्य की सूरत में वो यहाँ पर अपना पूरा ध्यान दे देते हैं। एम्बुलेंस जो इतनी बड़ी एम्बुलेंस 65 लाख की दी है, उसकी वजह एक ही है सिर्फ कि यहाँ का हर व्यक्ति जो है अच्छा रहे, निरोगी रहे और हर तरह से जो है वो अपनी यहाँ मुरुड में अपने आप को एक अच्छा शहरी बनकर बताए। यही उनकी तमन्ना है। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो उन्हें सेहत और सलामती के साथ रखे, उनके रोज़ी में बरकत दे और उनको दीन दुनी रात चौनी उनकी तरक्की हो। यही हमारी दुआ है। गए 3 साल से मैं इस डायलिसिस सेंटर में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट करके मैं काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ आने के पहले 1 महीना जेजे में जाके नेफ्रोलॉजी यूनिट में काम करके 1 महीने की ट्रेनिंग ली और जैसे कि इस सेंटर को अच्छी तरह से चलाने का हमने इसमें शुरू से हमने ठाना है। शुरू में हमारे पास सिर्फ 2 ही मशीन थे, एक डावरे ने दी थी, एक दिलवर माड़कर ने दी थी और फिर हमको और मशीन की ज़रूरत पड़ी। तो जब डॉक्टर सनाउल्लाह के पास हम गए, उन्होंने फ़ौरन हमारा जो रिक्वेस्ट थी उसको मानकर हमको 1 मशीन दी, 3 मशीन हो गए। फिर हमको और थोड़ी एमजेपी के प्रोग्राम के लिए और 1 मशीन की ज़रूरत पड़ी थी। तो उन्होंने हमको बोले तुम जब भी बोलो मैं और मशीन दूंगा। तो उन्होंने और 4थी मशीन भी उन्होंने दी। और अभी जब पॉजिटिव पेशेंट का मसला हमारे सामने आया था तो पॉजिटिव पेशेंट को हम यहाँ पे नहीं डायलिसिस कर सकते थे, तो हमारे दिल में एक खटक सी पैदा हुई थी कि हम हमारे गांव के पेशेंट को बाहर भेजें, तकलीफ़ हो, तो हम वो नहीं चाहते थे। तो फिर मैंने उनके पास और एक रिक्वेस्ट की, गए साल आए थे दिसंबर में जब, तो सनाउल्लाह भाई अपने को एक मशीन की ज़रूरत है। तो उनके फ़ौरन उनके मुँह से निकला डॉक्टर साहब मुझे भेजो उसका कोटेशन, मैं तुम्हें और 1 मशीन देता हूँ। ऐसे करके उन्होंने 3 मशीन उनके तरफ से हमको डायलिसिस सेंटर को दिए, जिसका हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। आजकल यहाँ पे जो करीब 19 पेशेंट मसला, श्रीवर्धन, रोहा, बोरली से आ रहे हैं, डायलिसिस कर रहे हैं और उनकी जान बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जो डायलिसिस जो है वो एंड स्टेज रीनल डिसीज़ में ही काम आता है। मौत और ज़िंदगी के बीच में डायलिसिस है। तो ऐसा डायलिसिस करके हम हमारा स्टाफ भी अच्छा है और उनकी हम मदद करते हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि सनाउल्लाह साहब को अल्लाह ताला दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, उनको सेहत आफ्ता रखे और हमेशा उनका साया हमारे पे कायम दायम रहे। और जब भी हम उनको ज़रूरत पड़े तो उनके दिल में इस डायलिसिस सेंटर को जिसकी मदद करने की अल्लाह ताला तौफीक दे।